कृष्ण। जय श्री राधे। प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 38 से 42 तक जो मुख्य रूपांतर है वो ये है कि अर्जुन बार बार भगवान कृष्ण को कह रहा है कि जो युद्ध के लिए दुर्योधन आदि बहुत ही भ्रष्ट तरीके से लोभ में आकर और बार बार किसी का कहना न मानकर, मित्रों आदि का भी कहना नहीं मानकर, केवल लोभ के वशीभूत होकर कुल का नाश करने पर तुले हुए हैं। और जो कुल का नाश करते हैं उससे बहुत ही बड़ी निराशा होती है। कौरवों में बुद्धि बिल्कुल नहीं है, यह है तो बिल्कुल मलिन हो चुकी है। भगवान कृष्ण भी उनको समझाने के लिए गए थे। युधिष्ठिर ने 5 गांव मांगे थे लेकिन वह भी नहीं दिए। इस प्रकार कौरवों द्वारा पांडवों की सभी बातों को ठुकरा दिया गया। अब अर्जुन कहता है, हे केशव, ये जो युद्ध होगा इसमें नाश और महाविनाश होगा। महाविनाश होने से कितने ही योद्धा, रथी, महारथी, सैनिक कितने ही युद्ध में काम आएंगे। और जो युद्ध में काम आएंगे, युद्ध में काम आने के बाद उनके घर में जो स्त्रियां बचेंगी उनको वो सनातन धर्म के अनुसार पथभ्रष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनको जो अपना जीवन व्यतीत करना है वो बहुत ही दुर्लभ तरीके का जीवन हो जाएगा। उनको संतानों को भी पालना है और अपना जीवन भी व्यतीत करना है। इस प्रकार उनको जो पथभ्रष्ट होने के कारण कुलीनता आएगी, उससे कुलीनता आने की वजह से वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। वर्ण संकर संतान कभी भी उचित नहीं होती। वर्ण संकर संतान हमेशा गलत होती है, ना बुजुर्गों का कहना मानती, क्योंकि उसमें 2 वर्ण 2 रक्त है। 2 रक्त होने के कारण उनमें जो अपना खानदानी वर्ण है वो जब काम करेगा तो वो उचित मानेंगे, लेकिन जब अन्य वर्ण का खून जब उनमें काम करेगा तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और इस प्रकार कुल का नाश होगा। न पिंड दान करेंगे, ना ही अपना जल की क्रिया करेंगे, ना पितरों को किसी प्रकार की सेवा करेंगे। पितर अधोगति को प्राप्त होंगे। पितर अधोगति को प्राप्त होंगे तो कुल का नाश होगा। कुल धर्म का नाश होगा तो सनातन धर्म का नाश होगा। स्वभाव से व्यभिचार का बढ़ावा मिलेगा। नैतिकता खत्म हो जाएगी, धर्म और कर्म खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं ये ऐसा देख रहा हूँ भगवान कृष्ण कि जो हमारी स्त्रियां हैं वो उनकी दुर्दशा हो जाएगी और उनके लिए हम स्वयं जिम्मेवार होंगे। जय श्री कृष्ण।